ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात हमारे उस खास सेगमेंट की जिसका नाम है चुनाव में आज। जी हाँ, इस खास सेगमेंट में 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव से संबंधित दिन की बड़ी खबरें दिखाएंगे। न केवल खबरें दिखाएंगे बल्कि उन खबरों के मायने भी समझाने की आपको कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं चुनाव में आज की कौन सी बड़ी खबरें हैं। तो बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 4 चरणों की वोटिंग हो जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है। राहुल गांधी शुक्रवार को गांधी परिवार के मजबूत किले में यानी कि मजबूत दुर्ग में अमेठी के जगदीशपुर में 2022 के चुनाव की पहली रैली करेंगे। कभी गांधी परिवार के गढ़ रहे अमेठी में पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा था और अब कब्जा है। लोकसभा सीट से लेकर विधानसभा की 5 में से 4 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। अमेठी में अपने खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने के लिए कांग्रेस बेताब है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अमेठी में कैंप करके सियासी माहौल को बदलने की कवायद की है। तो राहुल गांधी शुक्रवार को चुनावी प्रचार में उतरेंगे। अमेठी जिले की 4 और 1 रायबरेली जिले की सलोन सीट जो अमेठी संसदीय क्षेत्र के तहत आती है, इन 5 सीटों पर 5वें चरण में 27 फरवरी यानी रविवार को वोटिंग होनी है और 5वें चरण में कुल 61 सीटों पर मतदान होना है। तो कैसे बचेगी ये विरासत, जो सियासी विरासत है, जानने की कोशिश करते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र जी, बहुत देर से आए जनाब, या फिर ये कहें कि बहुत देर कर दी आते आते? बहुत देर कर दी आते आते ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए ये कांग्रेस के लिए ये चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का, ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, ये इज्जत बचाने की लड़ाई है। बिल्कुल। और राहुल गांधी उसी सिलसिले में आ रहे हैं, लेकिन बहुत देर से आ रहे हैं। और देखिए 2019 में ये किला पूरी तरह ध्वस्त हो गया था जब राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए थे। लेकिन इसकी शुरुआत आप देखिए तो 1989 से ही हो गई थी, जब उत्तर प्रदेश में मंडल की राजनीति शुरू हुई थी और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका था। उस समय जो जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में शुरू हुई और मुलायम सिंह यादव और मायावती जैसी शख्सियतें उभरी, उसके बाद से ही, क्योंकि ये दशकों तक कांग्रेस का मजबूत गढ़ था उत्तर प्रदेश, लेकिन 89 के बाद से ये धीरे धीरे जातियां टूटनी शुरू हुई और जातियों के गठजोड़ के थ्रू सत्ता पाने की एक जो कंपटीशन शुरू हुआ, उसमें कांग्रेस बहुत पीछे छूटती गई। और उसके बाद 2000 के बाद और 2005-6 के बाद कमंडल की राजनीति आ गई, पूरी तरह से हावी हो गई। मोदी युग शुरू हो गया, अटल बिहारी के बाद मोदी जी आ गए, तो ये पूरी तरह से वोट बैंक धीरे धीरे खिसकते हुए और 2017 में स्थिति आई कि अमेठी को भी खो बैठी कांग्रेस। तो ये पूरी 20 साल की जर्नी में कांग्रेस ने अपना पूरा जनाधार खो दिया और अब कुछ गिनी चुनी सीटों पर है, 4थे या 5वें नंबर पर वो आती है। 4थे या 5वें नंबर की पार्टी उत्तर प्रदेश में गिनी जाती है, जो कई दशकों तक वहाँ जिसने राज किया। तो ये बड़ी, देखिए लड़ाई इतनी कठिन है, उसके बाद भी आप गंभीरता देखिए कांग्रेस की कि राहुल गांधी जो पीएम का चेहरा एक तरह से अघोषित रूप से हैं, वो पहली बार चुनाव उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। अब इसके पीछे गणित क्या है? प्रियंका गांधी को आगे किया गया था इस पूरे चुनाव में, पूरे कैंपेन में, तो राहुल गांधी को क्यों पीछे रखा? देखिए ये जो कन्फ्यूज़न है कांग्रेस के अंदर ही, यही उसके लिए बाधा बनता है और उत्तर प्रदेश में ये कन्फ्यूज़न पूरे कार्यकर्ताओं में फैलता है और फिर पार्टी एकदम रसातल में चली जाती है उत्साह के, अगर हम नज़रिए से बात करें तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी कठिन लड़ाई है और राहुल गांधी एक तरह से इज्जत बचाने के लिए ही वहाँ आ रहे हैं, लेकिन कैसे बचेगी ये आप भी जानते हैं कि सवाल बड़ा है। जी जी, एक लगातार जिस चरण पर हम बात कर रहे हैं, अलग अलग चरणों की में वोटिंग हो रही है, लेकिन अगर राहुल गांधी को आना था तो मैं ये समझता हूँ शैलेंद्र जी कि वो शायद पहले भी आते तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या अभी भी आ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ मेरे अनुसार। क्योंकि अगर हम कांग्रेस को यहाँ देखें तो कांग्रेस की 2 पार्टियां जो हैं उनसे सीधे फाइट है, क्योंकि क्या वो यहाँ बीजेपी से सीधे फाइट कर रही है, ये उसको भी सोचना होगा। क्योंकि अगर बीजेपी से फाइट कर रही होती तो उसके सारे नेता एक साथ खड़े होकर यूपी चुनाव में डट जाते। देखिए ये चुनाव कांग्रेस की जो जनाधार रहा है या कांग्रेस की जो राजनीति की स्टाइल रही है, वो शख्सियत, चेहरे, परिवार, ये जो आरोप बीजेपी लगाती है, और आप वास्तव में देखेंगे तो राजनीति जो कांग्रेस की है बहुत
कई 2-3 दशकों से ज़्यादा से 4 दशकों से शख्सियतों पे टिकी रही। इंदिरा गांधी से लेके फिर राजीव गांधी, फिर सोनिया गांधी, बीच में नरसिम्हा राव रहे, लेकिन फेस गांधी परिवार का ही रहा। लेकिन वो करिश्मा, देखिए राजनीति बदलती रही, लोग बदलते रहे, पीढ़ियां बदल गईं, लोगों की सोच बदली, तो अब शख्सियतों के आसपास आप शख्सियतों के दम पर वोट नहीं खींच सकते हैं। वो जमाना गया। ये कांग्रेस को समझने में बहुत टाइम लगा या अभी भी नहीं समझ पा रही है। जिस तरह से प्रियंका को आगे किया और सिर्फ उससे काम चल जाएगा, ऐसा अगर सोचती है कांग्रेस तो इसकी बड़ी भूल है। और देखिए सेकंड लाइन की लीडरशिप थी जो कांग्रेस में, वो खुले तौर पर इसके ये इशारा भी किया गांधी परिवार को, लेकिन पार्टी कुछ ऐसी उलझी है अपने ताने बाने में कि उस तिलिस्म को नहीं तोड़ पा रही है। और यही वजह है कि ये चलिए, उस उसने तिलिस्म पूरा को जनाधार तोड़ने के खोया। लिए राहुल गांधी क्या हातिम बनेंगे और तोड़ पाएंगे उसको? और क्या वाकई ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति और राजनीति के साथ जो राजनीतिक शख्सियत होती है, जिस जगह से उसकी पहचान बनती है और जिस जगह से उसके पुरखों ने पहचान बनाई है, वो पहचान की लड़ाई है या वाकई लड़ाई ये पूरे यूपी की है? ये नज़र बनी रहेगी हमारी, लगातार अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम इस बातचीत के लिए।